जहां एक तरफ टेस्ट क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक सुनील गावस्कर पूरी तरह से ये मान चुके हैं कि मौजूदा वक्त में भारत की टेस्ट टीम का कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाना चाहिए, क्योंकि बुमराह ना तो किसी पर बेवजह दबाव बनाते हैं बल्कि उसको उसका नैसर्गिक खेल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। गावस्कर को मौजूदा समय में सबसे काबिल खिलाड़ी बुमराह ही नजर आते हैं, जो इस वक्त भारतीय टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। बुमराह को कप्तान बनाने और ना बनाने की इस बहस में हाल फिलहाल कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आता जो गावस्कर की बातों को काट सके, लेकिन इस बीच भारत के एक और लोकप्रिय खिलाड़ी ने अपनी राय रखी है और सीधे तौर पर कहा है कि बुमराह को बर्बाद मत करो, उसे कप्तान मत बनाओ। कौन है ये खिलाड़ी जिसने ऐसी हिमाकत की है, उसका नाम भी बताएंगे, साथ ही उनके तर्कों को भी आपको बताएंगे, ताकि आप भी समझ पाएं कि अगर बुमराह कप्तान बन जाएंगे तो उनके साथ क्या बुरा हो जाएगा कि उसे यानी कि बुमराह को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि चीते जैसी फुर्ती के लिए ये खिलाड़ी मशहूर रहा है। यकीन मानिए, ये खिलाड़ी जब भी मैदान पर उतरता था तो मैच में शतक अर्धशतक तो बनाता ही था, लेकिन अपनी फील्डिंग के दम पर टीम के लिए हर मैच में 20 से 40 रन बचा लेता था। मोहम्मद अजहरुद्दीन, बीबीएस लक्ष्मण के सरीखे ही कलाइयों के सहारे ही गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की महारत रखता था यह दिग्गज खिलाड़ी। नाम है मोहम्मद कैफ, जिनकी सबसे यादगार पारी 2002 के नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल के दौरान खेली गई थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सियापा छाया हुआ था, लेकिन कैफ युवराज ने मिलकर इंग्लैंड को मात दे दी थी। कैफ ने इस मैच में नाबाद 87 रनों की पारी खेलते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। यही वो मैच था जब तत्कालीन भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में यूं लहरा करके एंड्रयू फ्लिंटॉफ को मुंहतोड़ जवाब दिया था। यह मैच आज भी भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पलों में गिना जाता है। भारत की तरफ से मोहम्मद कैफ ने 13 टेस्ट मैच खेलते हुए 624 रन बनाए, जबकि टेस्ट कैरियर का एकमात्र शतक 148 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ 2006 के वेस्टइंडीज दौरे पर बनाया था। वहीं कैफ ने 125 वनडे मैच खेलते हुए 2 शतक और 17 अर्धशतक लगाते हुए 2753 रन बनाए और भारत को कई मैचों में जीत दिलाई। खैर, अब यह भी जान लेते हैं कि कैफ आखिर बुमराह को कप्तान बनाने के पक्ष में क्यों नहीं है और क्यों कह रहे हैं कि बुमराह को बर्बाद मत करो। मोहम्मद कैफ ने जसप्रीत बुमराह को लेकर एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि बीसीसीआई को बुमराह को नियमित कप्तान नियुक्त करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। उन्हें केवल विकेट लेने और फिट रहने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त नेतृत्व की जिम्मेदारी और ज्यादा भार से उन्हें चोट लग सकती है और एक उत्कृष्ट कैरियर छोटा हो सकता है। कैफ के कहने का मतलब है कि जैसे तमाम दिग्गज विश्व भर के जो क्रिकेट के चाहने वाले लोग हैं, जो आज बुमराह को विश्व का सबसे खतरनाक गेंदबाज बता रहे हैं, उनका कैरियर छोटा हो सकता है अगर उन पर भार डाला गया, वो चोटिल हो सकते हैं। कैफ कहते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मत मारो। बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था और 32 विकेट ऑस्ट्रेलिया के झटके थे। वह सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे दोनों ही टीमों की तरफ से। एक तरफ कई क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि बुमराह को भारत का अगला टेस्ट कप्तान बना देना चाहिए, लेकिन पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि बुमराह को कप्तान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, उन्हें विकेट लेने और फिट रहने पर फोकस करना चाहिए। जबकि महान सुनील गावस्कर ने चैनल 7 से बातचीत के दौरान कहा कि बुमराह को अब टीम इंडिया का अगला कप्तान बना देना चाहिए। वह जिम्मेदारी के साथ टीम का बढ़कर नेतृत्व करता है, उसकी छवि बहुत अच्छी है, उसमें कप्तानी के सारे गुण हैं और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आप पर बेजा दबाव बनाए। इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि कभी कभी आपके पास ऐसे कप्तान होते हैं जो आप पर बहुत दबाव डालते हैं। बुमराह को देखकर लगता है कि वह दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो वही करे जो उनका काम है, वह जिस काम के लिए नेशनल टीम में है वह काम करें, लेकिन इसके लिए किसी पर वह दबाव नहीं डालते। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि बुमराह को क्यों कप्तान नहीं बनना चाहिए। जसप्रीत बुमराह ने अभी हाल ही में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 151.2 ओवर फेंके। उन्होंने इतनी गेंदबाजी की है कि सिडनी आते आते वह चोटिल हो गए। उनको 5वें टेस्ट के बीच में ही मैदान छोड़कर स्कैन के लिए जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की। बुमराह सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। उन्होंने 32 विकेट झटके। हालांकि बुमराह एक खास खिलाड़ी हैं
बीसीसीआई को उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा, नहीं तो वो लगातार चोटिल हो सकते हैं। इसकी वजह है कि जस्सी का एक्शन काफी इंटेंस है। उनको पहले भी कमर में दिक्कत हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने सर्जरी भी कराई थी और लंबे समय तक खेल से बाहर रहे थे। अगर भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह को लंबे समय तक खिलाना है तो उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा। बुमराह सारे मैच नहीं खेल सकते, उनको बीच बीच में आराम भी देना होगा। अगर बुमराह भारत की टेस्ट टीम के कप्तान बन गए तो उन्हें हर मैच में खेलना होगा, जो सही नहीं होगा। इससे उनको चोटिल होने की संभावना ज्यादा बनी रहेगी। बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई को उनको कप्तान बनाना या नहीं बनाने का फैसला लेना होगा। अब भारतीय टीम के फैंस ही बताएं कि आखिर क्या करना चाहिए, मोहम्मद कैफ की बात माननी चाहिए या फिर सुनील गावस्कर की बात माननी चाहिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट की ऐसी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए CIB स्पोर्ट्स, क्योंकि क्रिकेट जिंदगी है।